ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। सब कुछ पता लग गया गुरु अर्जन साहब जी को, फिर भी कुछ नहीं बोले, जाके फिर सेवा च जुटेंगे। भाई गुरदास जी आए, पूछना की है, सतगुरु जी सब कुछ जानते हो, कोई जवाब नहीं दिता। पृथ्वी चंद नूं जवाब देना बनता। सतगुरु जी कहने लगे, भाई गुरदास जी जे मारन वाले नालों बचाउण वाला वड्डा होवे ना, फिर फिक्र नहीं करीदा हुंदा। सतगुरु जी भाई गुरदास जी नूं कह रहे ने, किन्ने सबर च कह रहे होणगे। सतगुरु जी समझा रहे ने, आओ आपां भी पढ़ लईए। जिसदा साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, तिसनों मार न सकै कोई, तिसनों मार न सकै कोई, तिसनों मार न सकै कोई, तिसनों मार न सकै कोई। धार कृपा हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा नरूआ। जो रखने वाला बड़ा है, फिर फिक्र करने की लोड़ नहीं है, जवाब तो आप मालिक दिंदा है। क्योंकि आप शुरुआत में ही गल की है ना, उन्नी पापी आखड़ नाहे, कर कर करना लिख लै, आपे बीज आपे ही। पृथ्वी चंद की जो ये हरकत फेल हुई ना, एक करतूत होती पूरे सिरे ना चढ़ सकी, उन्हें फिर दूजा कदम चुके, एक सपेरे नूं भेजे, सपाते नूं भेजे, सप दे के भी जदों तू खेड दिखाएगा ना, जदों हरगोबिंद जी आउणगे माता गंगा जी नाल वेखण, उसे समय तो जहरीला सप छड्ड देंगे। पर जिस समय ने जहरीले सप नूं छड्डिया, हरगोबिंद जी ने उस सप नूं सिरे तो फड़ लिया। इहदा ये बार भी फेल हो गया। फिर इन्हें एक ब्राह्मण को भेजे कि तू दही में जहर दे देनी है हरगोबिंद जी को। पर गुरबाणी समझाती है ना, वो पढ़ लेंगे। बिच करता पुरख खलोआ, बिच करता पुरख खलोआ, बिच करता पुरख खलोआ, बिच करता पुरख खलोआ। बाल ना पींगा हुआ, बाल ना पींगा हुआ, बाल ना पींगा हुआ, बाल ना पींगा हुआ। सतगुरु जी को सब कुछ पता है कि ये पृथ्वी चंद करवा रहे हैं, पर फिर भी कोई मोड़मा जवाब नहीं दे रहे सतगुरु जी। क्योंकि अकाल पुरख के उत्ते कितना विश्वास है, कितनी शांति है जीवन विच, वो सतगुरु जी को भड़काहट में नहीं लिया सके। कोई भड़काहट, कोई उन्होंने सुभाव विच तब्दीली नहीं लिया सके पृथ्वी चंद वर्गे। सतगुरु जी बडाली तो चले ने, अमृतसर साहिब की धरती ते आउंदे ने। इत्थे सतगुरु जी को पता लगता है भी लाहौर दे विच काल पिया होया है। लाहौर दीयां गलियां लाशां नाल भरियां होईयां ने, भुखमरी फैल गई, बीमारियां फैल गईयां। गुरु अर्जन साहिब जी ने उसे समय हुक्म किया संगतां नूं भी जिन्ना भी दसबंध इकट्ठा होया है ना, ये सारे दसबंध नूं लैके आओ लाहौर की धरती ते चलते हैं जिथे मनुखता कुरला रही है। सतगुरु जी सानू कला समझाउंदे नहीं, आप करके भी विखा रहे ने भी सेवा किवें करनी है।
विच दुनिया सेब कमाईए तां दरगाह बैसण, कहो नानक बाहां लुड़ाईए। जदों तुरे नहीं ना गुरु अर्जन साहिब जी इतिहास दसदा अपने पुत हरगोबिंद जी नूं भी नाल लेके गए ने। देखो सानू पता होवे कि फलानी जगह ते बीमारी फैली है, लाशां लोथां दे ढेर लगे पे ने, लाहौर दीयां गलियां भरियां पईयां ने। सानू इस गल दा पता होवे कि आपां जावांगे जी उस जगह ते, आपां ते छड्ड के भजांगे कि इत्थे कदी हालात बिगड़ गए चलो चलीए। पर धन है गुरु जी, चाहुंदे तां अमृतसर साहिब च रुक सकदे सी, ना जांदे। पर सानू दसे पुत जिथे हालात बिगड़े ने ना, उत्थे रब दे प्यारियां दा पहुंचना बहुत जरूरी हुंदा है। सतगुरु जी उत्थे पहुंचे ने, नाल पुत नूं भी लैके गए। सानू पता होवे इत्थे बीमारी फैली है, कि असीं अपने बच्चियां नूं नाल लैके तुरांगे जी। सिखा रहे ने कि बच्चियां की परवरिश किवें करनी है, इन्हां दे अंदर भी सेवा भावना किवें पैदा होएगी। जदों असीं गुरु अर्जन साहिब जी दे जीवन ते पंछी झात मारदे हां ना, क्योंकि इन्हां दे समा भी नहीं कि विस्तार विच हर एक पक्ष नूं विचारिया जाए। दो चीज़ां साडे सामने हुंदियां ने, एक सेवा ते एक सिमरन। असीं शहीदी दिहाड़ा मनाउने हां गुरु अर्जन साहिब जी दा, मनाना भी चाहिए, पर नाल उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं भी हिरदे च वसाउणा चाहिए। पहली गल साडे जीवन च सेवा होनी बहुत जरूरी है। जिथे भी सानू लगदा सेवा का मौका मिलदा सेवा करिए। पर माफ करना अजकल के हालात नहीं, गुरुद्वारा साहिब दे विच कोई समागम हो रहा होवे, तुहाडे नगर ते तां बड़ी किरपा है। वीर जी हुणी दस रहे सी कि संगतां बहुत उत्साह नाल सेवा करदियां ने। सतगुरु जी इदां ही किरपा रखण। नहीं तो कई पिंडां दे हालात ने, पिंड च समागम हुंदा ते सेवा करन वास्ते प्रशादे बनाउण दे लई, भांडे मांजण दे लई किराए ते कईयां नूं लैके आउणा पैंदा है। सेवा भावना ही खत्म हुंदी जा रही है साडे जीवन दे विचों। गुरु पिता जी का जे असीं शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, सेवा ते सिमरन जिंदगी का आधार बना लेंगे। गुरु जी ने सानू सिमरन करना भी सिखाया। कितनी परपक्ता दी सिमरन दे विच, जिवें दरबार साहिब दे विच बैठ के बाणी पढ़ते सी ना, गुरु बाबा जी के उपदेश नूं दृढ़ कराउंदे सी। गुरु नानक बाबा जी जो सानू समझा रहे ने, उन्हां गल्लां नूं सतगुरु जी दृढ़ करवा रहे सी। ते जदों समा आया तत्ती तवी ते बहण दा, उत्थे बैठ के भी सानू सिमरन करना ही दृढ़ कराया है। बारी हालात जिद्दां दे मर्जी होण, पुत तो हमेशा नाम नाल जुड़े रहना है, सिमरन नाल जुड़े रहना है। ये दो सिद्धांत असीं जिंदगी च लैके जाइए। सतगुरु जी नूं पता लग्या लाहौर की धरती ते काल पे, पुत नूं लैके तुर पए। लाहौर दीयां गलियां विच जाके आप जिहड़े चढ़ाई कर गए सी ना, उन्हां दा संस्कार कीता, उन्हां दी आप सेवा कीती, दफनाया गया। जिहड़े मुसलमान वीर सन, उन्हां दे शरीरां नूं दफनाउण दी सेवा की, भुखियां नूं प्रशादा छकाया, बीमारां नूं आप दवाई दित्ती। लाहौर दीयां गलियां चों आवाज़ां आउण लगियां, बच्चे की, बजुर्ग की, नौजवान सारे एक गल कह रहे सी, आओ आपां भी कह देंगे, धन है, धन है, धन है गुरु अर्जन देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अर्जन देव जी, धन है। अपने पुत नूं नाल लैके सेवा कर रहे हैं लाहौर दीयां गलियां विच। जदों सतगुरु जी के जीवन नूं वेखिया ना, सारे कह उठे गुरु अर्जन साहिब जी धन ने। इत्थे साईं मियां मीर जी ने आके कह दिता, है गुरु अर्जन देव, मुसलमान कदे भी किसी दूजे अगे सिजदा नहीं करता अल्लाह तो बिना। पर मैं की करा, मैनूं ते तुसीं प्रतख अल्लाह का रूप लग रहे हो। अज तो बाद मेरा सीस
ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਆੜ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆੜ ਲਈ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੜਕੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਡੇ ਮਿਹਣੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਕਿਹਾ,
उस गुरु अर्जन साहब जी नाले बैर पा के बह गए। इन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी गुरु अर्जन साहब जी को शहीद कराने दे लई। सतगुरु जी जिस समय सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं, इलाके नगर भी वसाए ने गुरु जी ने, यह गल भी इन्हों तो जदी ना गई कि इलाके नगर ते कोई राजा महाराजा वसावे। इत्थे सिखां दा गुरु नगर वसाई जा रहे हैं, तरनताਰਨ साहिब, करतारपुर साहिब। जिस समय ये गल भी इन्हों तो बर्दाश्त ना हुई, इन्होंने कन होर जहांगीर दे भरने शुरू किए। आई तो देखो जहांगीर को 6 महीने हुए सी राजगद्दी ते बैठे हैं, जदों इन्हें गुरु अर्जन साहब जी की शहादत ते साइन कर दिते सी। 6 महीनों इहदा काहदा वैर सी गुरु जी नाल। 6 महीनों ते पता ही मसा लगता है कि किवें राज भाग चलाउणा, की कानून ने। ये सारी गल पहले गिणी मिथी हुई सी भी तैनूं असीं राजगद्दी ते बिठाउने आ, पर सब तो पहला तैनूं गुरु अर्जन साहब नूं शहीद करना पएगा। ते इहदे अंदर वो नफरत भरी सी, ताई ते इहने गुरु अर्जन साहब जी के दरबार नूं कूड़ दी दुकान कह दिता। आप कूड़ दी जिंदगी जिउण वाला जहांगीर, नशे के प्याले च डुबिया रहन वाला, एक गुरु के दरबार नूं कूड़ दी दुकान कहंदा है। जदों चंदू की लड़की का रिश्ता मोड़िया सी ना, उदों चंदू ने भी बड़े कन भरे सी, बड़ा उकसाया सी जहांगीर नूं। अपनी घटिया करतूत नहीं दसी भी मैं किहड़े भैड़े बोल बोले ने। ये भी एक कारण बनी है, चंदू भी बैरी बनता गुरु पिता जी का। ते अगला जिहड़ा कारण सी ना, गुरु जी दे बैरी बने ने जिहड़े लाहौर तो आए ने 4 भगत कहाउण वाले। जदों आदि ग्रंथ की संपादकता हुई सी, 4 जाने लाहौर तो चल के आए सी, काना, पीलू, छज्जू, शाह हुसैन। ये कहन लगे भी सतगुरु जी असीं सुने तुसीं 15 भगतां दी बाणी दर्ज कीती है, असीं भी भगत हां, साडी भी बाणी दर्ज करो। गुरु अर्जन साहब जी कहन लगे भी भलिओ तुसीं चल के आए हो, जी आए हो। असीं पहला सुनांगे भी तुसीं लैके की आए हो, क्योंकि रब्बी बोलां दी गवाही ते रब्बी बोल ही भर सकदे ने। जे ते तुहाडे बोल रब्बी बोलां नाल मेल खा गए, फिर ते इन्हां नूं दर्ज करवाउणों कोई रोक ही नहीं सकदा, यकीनन दर्ज कीते जाणगे। पर जे इन्हां विचों रब्बी प्यार ना झलकदा होया, ये रब्बी बोलां नाल ना मेल खाते, फिर तुसीं जोर ला लिओ, इन्हां नूं दर्ज कोई करवा नहीं सकता। गुरु जी ने ये गल पहले ही कह दी सी। इन्हां 4 नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल इन्हां 4 नूं बिठाया गुरु अर्जन साहब जी ने। पहले नंबर ते बैठा काना। काना इन्हां दा आगू सी। गुरु जी कह लगे काना जी खोलो पोथी जिहड़ी तुसीं लैके आए हो, सुनाओ की लिखी है। काने ने अपनी पोथी नूं खोलिया, पहला शब्द पढ़े है, ओही रे मैं ओही रे, नारद सारद जाको सेवै, सब सेवै देवी देवारे, ब्रह्मा विष्णु महेश आराधे, सब कर दे जाकी सेवा रे। हुण अर्थ करने लगे है, कह लगे मैं उही हाँ। गुरु अर्जन साहब जी कह लगे रुक जाओ कान्हा जी, तुसीं ते अपने बारे दसण लगे, तुहाडे बोलां विचों रब्बी प्यार नहीं हंकार झलकदा है। इत्थे ते ओह प्रवान होए ने जिन्हां कह दिता कबीर तू तू करता, तू हुआ मुझ में रहा ना। इत्थे ओह प्रवान होए ने जिन्हां ने कबूल कीता है, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई। मेरा तो कोई नाम ही नहीं जानता ते तुसीं ते अपने बारे दसण लग गए। इत्थे ते ओह कबूल होए ने जिन्हां ने मालक बारे दसी है।
तुहाडे बोल दर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हां च रब्बी प्यार नहीं है, हंकार है। कान्हा चंदू दा भरा सी, चाचे दा पुत लगदा सी। ये चंदू दे दीवान दे, क्योंकि उहदा दिल्ली दे विच दीवान लगदा हुंदा सी दरबार। ये हंकार च कहंदा है मैं तुहानूं मजबूर कर देवांगा, तुहानूं मेरे बोल दर्ज करने पैणगे। उस तो बाद छज्जू की वारी आती है। छज्जू कहते भी मेरे सुन लो, की पता मेरिया विचों रब्बी प्यार हो गए। सतगुरु जी कह लगे छज्जू जी तुसी सुना दियो की लैके आई। छज्जू ने अपनी पोथी नूं खोलिया, पहला शब्द पढ़िया कागज संधि पुतरी तो ना त्रिया निहार, इयों ही मार ले जाएगी ज्यों बलोचां दी ताड़। कहते कागज की बनी होवे ना इस्त्री, वेखना नहीं चाहिए वो बल, ये तो मार दिंदी है, जिवें धाड़ भी लोग लुट लेंदे ने, मार दिंदे ने, खपा दिंदे ने। सतगुरु जी कह लगे छज्जू जी इस दरबार विच इस्त्री का नरादर नहीं किया जाता, इत्थे वो प्रवान ने जिन्हां ने कह दिता सो क्यों बंदा आखिए जित जमै राजा। तुसी ते रब दी बनाई मनुखता च बड्डियां पाउण लगे, इस्त्री नूं नीच कह रही हो, तुहाडे बोल दर्ज नहीं हो सकते। इस तो बाद बारी आउंदी आ पीलू दी। पीलू ने पोथी खोली, शब्द सुनाया। इन्हें पहला शब्द पढ़े है असा नालों से भले जमदियां जो मोए। कह लगे वो चंगे ने जिहड़े जमदे मर गए, ना वो किसी चिक्कड़ च डुबे, ना कोई उन्होंने दुख लगे, चंगे रहे। गुरु अर्जन साहब जी कह लगे पीलू जी तुसी ते पहले ही हार मान गए। दुख सुख ते रब्बी हुक्म है, दुखा सुखा च रहिंदे होए मालक जी नूं पाउणा आपां। दुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। तुहाडे बोल ये दर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि दुख सुख के प्रवान है। ये बेदात तेरी दतार, कहतियां दुख भूख सद मार। ये बेदात ये दातां ने मालिक दी, तुसीं ते दातां तो मुनकर हो रहे हो। चौथे नंबर ते बारी आउंदी है शाह हुसैन दी। इहने शब्द पढ़े चुप बेअड़िया चुप बोलण थी नी जाए बेअड़िया। कहते बोलना ही नहीं चाहिए, चुप कर जाना चाहिए। गुरु अर्जन साहब जी कह लगे जबान ते बोलण नहीं लाई है, जबान तो ते बोलण आई। बोल सो धर्मी अड़िया मौन कत धारी राम। इत्थे गल ते मन नूं चुप कराउण दी आ। सतगुरु जी ने चारां नूं जवाब दे दिता। चारां दे अंदर बड़ी नफरत भरी है भी असीं बोल दर्ज करवाउणे। जदों ये लाहौर तो तुरदे आ ना, गुरु जी नूं धमकी दे के भी असीं तुहानूं मजबूर कर दांगे, तुहानूं साडे बोल दर्ज करने पैणगे। जदों लाहौर तो तुरे, माफ करना अमृतसर साहिब तो तुरे ने लाहौर जाण वास्ते। इतिहास दसदा जांदा होया कान्हा लाहौर नहीं पहुंच सकिया। ये जिहड़े घोड़े ते जा रहा सी ना, वो घोड़ा डरदा है ते ये घोड़े तो हेठां डिगदा है। इहदा रकाब दे विच पैर फस जांदा है। लत्त जदों घोड़े नाल लगदी आ, घोड़ा होर डरदा है, होर तेजी नाल भजदा है। ये पटक पटक के धरती ते वजदा है। काने दा अंग अंग खिलर जांदा है, इहदी मौत हो जांदी है। लाहौर नहीं पहुंच सकिया। ते जिहड़े 3 बचे पीलू छज्जू शाह हुसैन, इन्हां ने ईरखा बस जाके चंदू दे कन भर दिते। कहन लगे भी तेरे भरा काने नूं तां गुरु अर्जन साहब ने मरवाया। देखो गुरु पिता जी का कोई भी हाथ नहीं सी इहदी मौत विच। ये अपनी आई मौत मरे, पर जान बुझ के बदला लैण दे लई साडे बोल क्यों नहीं दर्ज कीते गए। इन्हां ने चंदू दे कन भर दिते ते चंदू गाहां जहांगीर दे कन भरदा है भी मैं अपनी भरा दी मौत का बदला ले लवां। ये छज्जू पीलू शाह हुसैन वर्गे भी गुरु अर्जन साहब नाल बैर पाउंदे ने, अपने कोलों जाके गल बना के दस दिंदे ने। ते इस तो अगला जिहड़ा कारण है वो खुसरो की बगावत।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने भी जहांगीर ते बहुत कंन भरे सी। हालांकि ਪ੍ਰਿਥੀ चंद गुरु जी की शहादत तो पहले ही मर गया सी, पर इन्हें कोई कसर नहीं सी छड्डी गुरु जी नूं शहीद कराउण दे लई। हुण मैं गल नूं नेड़े रखां क्योंकि समा भी होण वाला है। खुसरो जदों बगावत करदा है, आगरे तो भजदा है, आगरे तो मथुरा आउंदा है, मथुरा तो दिल्ली, दिल्ली तो गोइंदवाल साहिब, फिर लाहौर पहुंचदा है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। जिस समय के लाहौर जाके फड़िया जाता है, जहांगीर अपने पुत नूं 22 साल तड़फा तड़फा के मारता है। इहदियां अखां च मिर्चां पवा दित्तियां, अखां च जहर पवा के सलाई करातियां सी ने अपने पुत दीयां अखां। देखो राजनीति किदां दी चीज है, जिन्हों अपने पुत ते तरस नहीं आ रहा, वो परजा ते तरस कित्थों आउणा है। जहांगीर क्रोध विच कहंदा है कि जिन्हें जिन्हें बगावत विच इहदा साथ दिता मेरे सामने लैके आओ, मैं उहनूं सजावां देवांगा। ये रास्ते विच सजावां दिंदा भी आ रही है, जिवें जिवें पता लगदा कि इहने मदद कीती है, उसे समय नूं मौत दे घाट उतार दिंदा है। सारियां नूं सजावां दे दित्तियां, पुੱਤ नूं भी सजा दे दित्ती, अखां सलाई करातियां जहर पवा के। 20 दिन बीत गए, सब कुछ होए बीते नूं जदों 20 दिन बीतते ने ना, मुर्तजा खान दे अंदर ख्याल आउंदा है कि इदों वधिया मौका की हो सकता है। गुरु अर्जन साहब दा दरबार बंद कराउण दा इदों वधिया मौका नहीं मिल सकता मैनूं। इस करके मुर्तजा खान ने जाके जहांगीर नूं अपने कोलों ही कह दिता, कहण लग्या कि जिहने सब तो वध मदद कीती है ना, उत्थे रही गया। जहांगीर क्रोध च पुछदा भी वो कौन है? ये पापी मुर्तजा खान गुरु अर्जन साहब का नाम लै दिंदा है। गुरु अर्जन साहब जी ने इहनूं प्रशादा भी छकाया है, पैसे भी दिते, अरदास भी कीती भी राज भाग तैनूं मिले। अपने कोलों ही इल्जाम ला दिते कि जदों ये गोइंदवाल साहब दे कोलों लंघिया सी ना, गुरु जी ने इहनूं आशीर्वाद दिता कि तेरी जित होवे। हालांकि उस समय ते गुरु अर्जन साहब जी गोइंदवाल साहब दे विच मौजूद ही नहीं सन। जहांगीर कन्ना दा कच्चा यकीन कर गया। 20 मई नूं इहने शिकायत कीती, नाल दी नाल हुक्म कर दिता कि गुरु अर्जन साहब जी नूं गिरफ्तार करके लिआंदा जाए। 23 मई 1606 नूं सतगुरु जी की गिरफ्तारी हुंदी आ। 5 सिख नाल आउंदे ने, भाई पैड़ा जी, भाई फराणा जी, भाई लंगाह जी, भाई विधि चंद जी। ये 5 सिख नाल आए ने, सतगुरु जी के भाई जेठा जी नाल ने। 25 मई नूं 5 सिखां तो गुरु अर्जन साहब जी नूं वखरे कर लिया। 26 27 मई नूं सतगुरु जी नूं भुखे भी रखे आ, इन्नी गर्मी विच प्यासे भी रखिया गया है, नींदरे भी रखे है। अगले दिन हुक्म होया कि इन्हां नूं उबलदी देग विच बिठा दिता जाए। सतगुरु जी उबलदी देग विच चौंकड़ा ला के बैठ गए। जालम अग तेज कर रहे हैं, पानी छाती तो हेठा रखिया गया भी जे डर गए कह देवांगे बचा लैंदे आ, तुहाडा इलाज करा दिंदे आ, साडी गल कबूल कर लो, साडी गल मान लो जो असीं तुहानूं कह रहे हैं। इन्हां ने 3 शर्तां रखियां गुरु जी के सामने। पहली शर्त, तुसीं आद ग्रंथ विच जिहड़ा ग्रंथ तुसीं तैयार कीता है, इहदे विच मुहम्मद साहब की तारीफ के शब्द दर्ज करो। गुरु जी ने साफ जवाब दिता, कह लगे भी ये कोई मर्जी नाल लिखी हुई बाणी नहीं। हाँ आपो बोल ना जानता मैं कहिया सब हुक्माओ जियो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान दे लागो। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाइए। तुरों आई बाणी है, मर्जी नाल कुछ दर्ज नहीं किया जा सकता। ये कहने लगे भी चलो फिर इतना करो, चंदू की लड़की का रिश्ता कबूल कर लो।
गुरु जी कह लगे चंदू दी धी साडी धीए, चंदू दी धी नाल साडा कोई बैर नहीं है, इहदी धी करके असीं रिश्ता नहीं मोड़िया, ये रिश्ता मोड़िया चंदू दे भैड़े बोलां करके। जिन्हों गुरु नानक दा दरबार मूड़ी लगदा है ना, उहदे नाल साडी निभ नहीं सकदी। संगत के फैसले नूं असीं मोड़ नहीं सकते, रिश्ता प्रवान नहीं करांगे। तीजी शर्त रखी, कह लगे भी तुहाडे ते चढ़ावा ही बहुत चढ़दा, फिर तुसीं जुर्माना दिओ, जुर्माना भरिया करो। संगत कितनियां कीमती पिटावां लैके आउंदियां ने। गुरु अर्जन साहब जी कह लगे ये संगतां दी किरत कमाई विचों दसवंध है, लोड़वंदां ते लग सकदा है। कोई लोड़वंद है ते दसो असीं लावांगे, लाहौर भी लाया है ना, जिथे भी कोई लोड़वंद है लावांगे असीं। गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक है, पर संगत दी भेटा उत्ते जुर्माना नहीं लग सकता। सतगुरु जी इस कानून नूं पक्का कराउण दे लई उबलदी देग च बैठे ने। अज भी तुसीं वेखो मंदिरां विच, मस्जिदां विच, गुरद्वारा साहिब दे विच किते भी संगत दे पैसे ते जुर्माना नहीं लगता। ये कानून नूं पक्का किहने कराया? शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब जी ने। चौंकड़ा ला के उबड़ती देग च बैठे ने, जालम अग तेज कर रहे ने, ते गुरु जी की पढ़ते थे? दुख नाही सब सुख ही है रे, एक ही नेत बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जैत। जिहदे अंदर धीरज है उही इदां कह सकते। इन्नियां दुखां दीयां घड़ियां च भी कहते ने दुख नाही सब सुख ही है। ये किहड़ा सुख है अंदर दा? जदों जालमा वेखिया भी नहीं साडी गल मन रहे, हुक्म होया इन्हां नूं उबड़दी देग विचों बाहर कढिया जाए। जदों बाहर कढिया सी ना सतगुरु जी दे पावन शरीर नूं, इतिहास कर दसदे ने चरना दे नालों मास उखड़ गया सी, हड्डियां दिसण लग गईयां सी। भाई लंगा जी, भाई पैड़ा जी ने सतगुरु जी नूं मोढियां ते संभाले। अगला दिन होया, हजे भी इन्हां नूं तरस नहीं आया। गुरु जी दा कसूर की है? कोई कसूर नहीं। जिन्ने भी इन्हां ने कारण बनाए 0% भी कोई कसूर नहीं है सतगुरु जी दा उन्हां कारणां विच। बस एक ईरखा दी अग है जी, सारियां नूं ये धर्म सत्कारदा है, सारियां उत्ते ठंडी छां वरता रही है। इत्थे ते हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख बन रहे हैं। ये गल इन्हां दे अंदर इन्नी क ईरखा पैदा कर रही है कि दूसरे दिन हुक्म कीता है गुरु जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया जाए। तवी नूं तपाया गया। चंदू कहते होर अग तेज करो। किसी कवि ने लाइनां लिखियां, लिखदा है चंदू चंदरा चंद चढ़ाउण लगा, कहण लगा तवी नूं तपाओ छेती, सूरज ला के पी के रेत इसदी, गुरु अर्जन दे सीस विच पाओ छेती। तवी नूं तपाया गया, इन्नी लोह नूं गर्म कीता, इन्नी लाल सुर्ख कर दिता कि गुरु जी जदों तत्ती तवी दे कोल गए ना, मुस्कुरा के कहन लगे चंदू आ जिन्ना तू तवी नूं अज तपा सकदा है ना तपा दा, जिन्ना तू जुल्म कर सकदा है कर। तैनूं कसम जे जुल्म तो करे तौबा, सानू कसम जे असीं फरियाद करिए सदा सबर ही जबर तो जितदा है, ऐसे लई तां खुदा नूं याद करिए। तत्ती तवी ते चौंकड़ा ला के बैठ गए ते की पढ़ रहे ने गुरु जी? तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ। पढ़िए नाल सुरत लैके जाइए। तत्ती तवी ते गुरु अर्जन साहब जी बैठे थे। महसूस करिए किड्डा बड़ा जेरा है। एवें नहीं शहीदां दे सरताज कहने असीं। गर्म रेत सीस विच पाई जा रही आ
ते गुरु जी कह रहे ने, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ। तत्ती तवी ते बैठ के भी की मंगे गुरु अर्जन साहब जी ने, नाम पदार्थ नानक मंगे। सिमरन करना सिखा रहे हैं। पुत वेख बाहरी हालात जिद्दां दे मर्जी हो जाण, भावें तत्ती तवी ते बहना पै जाए, भावें घर बार छड्ड के जंगलां च रहना पै जाए, भावें पुत दा कलेजा कढ़वा के मूँह च पवाउणा पै जाए, भावें बंद बंद कटवाउणा पै जाए, भावें तैनूं कंडियां दी छेज विछा के सोना पै जाए, पर तू हर हालत विच नाम ही मंगना है। नाम मंगी तत्ती तवी ते बैठ के भी सानू सिखा रहे ने, पुत हमेशा की मंगना है, नाम पदार्थ नानक मंगे। क्योंकि जे आपां नाम नालों टुट गए ना, बाणी नालों टुट गए, बाणी नूं नाम कहते ने, सेवा सिमरन तो दूर चले गए, सानू कोई बचाउण वाला जम्मिया नहीं। ते जे आपां बाणी नाल जुड़ गए, सेवा सिमरन साडे जीवन च आ गया जो बाणी सिखाउंदी आ, फिर सानू कोई मारन वाला जम्मिया नहीं। जकरिया अखां कहंदा रहा, मार दिते, खत्म कर दिते। बाबा बोता सिंह गरजा सिर पिठा जोड़ के खड़ के कहते मारते, इत्थे ते खालसे दा राज होया है। ये बाणी तो समर्था सानू मिल रही है। सतगुरु जी तत्ती तवी ते बैठे जालम गर्म रेत सीस विच पा रहे ने। पंजाबी दे विद्वान ने लिखे, जदों देखिया ना गुरु जी का जीवन, वो तो रिया ना गया, उन्हें कलम चुकी कह दिता, कह लगे गुरु अर्जन साहब जी नूं जे किते गुस्सा आ जाता ना, जे किते गुरु जी अपना सुभाव बदल लेंदे, जे किते वो अपने धीरज नूं खत्म कर लेंदे, जो उन्होंने धर्म बनाया धीरज नूं जे किते वो छड्ड दिंदे उस सुभाव नूं, इत्थे दुनिया ने गरक जाना सी, तख्त पलट जाने सी। एक जमी तत्ती, एक सूरज तत्ता, एक तख्त तत्ता, एक अदल तत्ता, एक मौके दा हुक्मरान तत्ता। इन्हां तत्तियां दे ढेर दे विच बैठ के होया जरा ना सोटी सुल्तान तत्ता। तख्त पलट जांदे दुनिया गर्क हुंदी, अर्जन गुरु जे हो जांदा भगवान तत्ता। सतगुरु जी तत्ते भी हुए, सानू सिखा के गए ने। पुत कई बार शांतमय ढंग दे नाल भी लड़ना पैंदा है, पर जदों इन्हां जालमां दे उत्ते शांतमय ढंग नाल शहादत देण दे बावजूद भी कोई असर ना होया, एक हलूणा सी, की पता जाग जाण, की पता इन्हां नूं कीती दा पछतावा हो जाए। पर जदों इन्हां ते असर ना होया, क्योंकि पहली बार आपां शांतमय ढंग नाल समझाउने हैं, सानू गुरु जी ने सिखाया, पर जे फिर भी कोई ना समझे, फिर गुरु अर्जन साहब जी नूं जदों जालमा शहीद कर दिता ना, बाद विच होर तसीहे देण दे लई 30 मई 1606 नूं रावी च धकेल दिता। गुरु जी हसदे हसदे शहीद हो गए। इहदी एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। सतगुरु जी ने फिर 2 तलवारां पाइयां ने, 2 कृपाना, क्योंकि समा आ गया है। जालम हुकूमत नूं टक्कर देण दा शांतमय ढंग नाल नहीं समझी, हुण समा है ज्ञान दी खड़ग दे नाल लोक खड़ग नूं चक्कण दा। फिर सतगुरु जी ने सानू दृढ़ कराया, ना जुल्म करना ते ना जुल्म सहना है। चंदू वर्गियां नूं सजावां दित्तियां गईयां जिन्हां ने पाप कीते। सो आओ आपां भी गुरु पिता जी की सिੱਖਿਆ नूं मन च बसाईए, ज्ञान नूं भी जीवन च बसाउणा है, नाल लोक खड़ग नूं भाव शास्त्रां नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउणा है। बाणी ते बाणी नाल जुड़ना, सेवा ते सिमरन नाल जुड़िए, फिर ही इत्थे बैठ के सुनिया सफला होएगा जी। सारी संगत का धन्नवाद है, बहुत प्यार नाल सुने। सतगुरु जी का धन्नवाद, गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी, सेवादार वीर भैनों का, नगर निवासियों का, ग्रंथी वीरों का, सब का धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद।
ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी का, जिन्हों ने गोद च बिठा के विचारा करवाई। आओ हम आनंद साहिब 6 पौड़ियां पढ़ समाप्ति, सारे हाजरी लगाओ।